तो बच्चों हमारी प्रैक्टिस सेट 1.3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल खत्म हो चुकी है। अब चलो करते हैं कि जो फ्रैक्शंस में होते हैं वैसे प्रॉब्लम किस तरह से करें। तो यहां पर है 4 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई इज इक्वल टू 7 और यहां पर है 3 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन वाई इज इक्वल टू 5। तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं चलो वो भी देख लेते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे 4 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई इज इक्वल टू 7। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद यहां पर है 3 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन वाई इज इक्वल टू 5। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर अगर आप बच्चों देखोगे यहां पर 1 अपॉन एक्स है, यहां पर भी 1 अपॉन एक्स है, यहां पर 1 अपॉन वाई है, यहां पर भी 1 अपॉन वाई है। तो मुझे क्या करना है, तो मुझे यहां पर 1 अपॉन एक्स की जगह पे कोई एक वेरिएबल दूसरा लेना है और 1 अपॉन वाई की जगह पे दूसरा वेरिएबल लेना है। तो मैं क्या करता हूं यहां पर पुट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एम एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू एन। ठीक है, तो ये क्या होता है यहां पर 4 इंटू एम हो जाएगा प्लस 5 इंटू एन इज इक्वल टू 7। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। और यहां पर बच्चों 3m प्लस 4n इज इक्वल टू 5। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब यहां पर देखो यहां पर क्या है, तो यहां पर है 4m प्लस 5n इज इक्वल टू 7 और यहां पर क्या है 3m प्लस 4n इज इक्वल टू 5। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं और इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 3। ठीक है, तो ये कितना आएगा 3 4 त्रिक 12m 12m प्लस 5 त्रिक 15n इज इक्वल टू 7 त्रिक 21। तो ये मिल गया मुझे इक्वेशन नंबर 5। उसी तरह से मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 4। ठीक है, तो ये कितना आएगा 4 त्रिक 12 12m प्लस 16n और ये कितना गया 5 चौक 20। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 6। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन 6 को इक्वेशन 5 से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि ये mm कट जाए। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5। ठीक, तो यहां पर क्या आएगा 12m प्लस 15n इज इक्वल टू 21 और नीचे क्या आएगा 12m प्लस 16n इज इक्वल टू 20। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, तो 12m कट जाता है, यहां पर आएगा माइनस n और यहां पर आता है 1। तो n इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, n कितना आ गया, तो n आ गया माइनस 1। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, जो n की वैल्यू माइनस 1 आ गई है वो किसी इक्वेशन में, ये इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पुट n इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 3। तो ये क्या आ जाएगा 4m प्लस 5 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 7। तो 4m माइनस 5 इज इक्वल टू 7। तो 4m इज इक्वल टू 7। अब यहां पर माइनस 5 है, इस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाता है, तो ये आ जाता है आपका 4m इज इक्वल टू 12। तो m कितना आ गया 3। तो अब हमें m की भी वैल्यू मिल गई है और n की भी वैल्यू मिल गई है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमने क्या लिखा था 1 बाय एक्स इज इक्वल टू एम और 1 बाय वाई इज इक्वल टू एन। तो यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1 बाय एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 3 आएगा। तो यहां पर x इज इक्वल टू कितना आ गया है, तो 1 बाय 3। x कितना आ गया है 1 बाय 3 और यहां पर हमने 1 बाय वाई इज इक्वल टू क्या लिखा था n। तो n कितना है माइनस 1। तो यहां पर y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा माइनस 1। तो यहां पर हमें दो वैल्यूज मिल गई है, एक 1 बाय 3 और एक माइनस 1। तो हम लिखेंगे x कॉमा y इज इक्वल टू 1 बाय 3 कॉमा माइनस 1 इज द सोल्यूशन। ठीक है, ये मिल गया है यहां पर आंसर, राइट।
इसको। तो बच्चों अभी एग्जांपल नंबर 2 दिख रहा है आपके सामने, 4 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2 अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन आपको दिख रहा है, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को लिख लेता हूं यहां पर, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 4 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद 2 अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, पुट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू m एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू n पुट कर देंगे। तो ये क्या आएगा, 4m प्लस n इज इक्वल टू 3, बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3। और यहां पर क्या आएगा, 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 5, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो यहां पर दो इक्वेशन मिल गए हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसमें 3 ऐड कर देता हूं, जाके ये n गेट कैंसिल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 3, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 12m प्लस 3n इज इक्वल टू 9, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब इसमें से इसको ऐड कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, ठीक है। इक्वेशन 4 और 5 को ऐड कर देते हैं, तो ये कितना आएगा, 12m प्लस 3n इज इक्वल टू 9, और यहां पर क्या है, 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब ये कितना आ गया, 14m, और ये कितना आ गया, 14। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, तो m की वैल्यू आ गई है 1, ठीक है। अब ये जो m की वैल्यू 1 आ गई है, ये तीसरी चौथे किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। चलो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे, पुट m इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 4 इंटू 1 प्लस n इज इक्वल टू 3, तो 4 प्लस n इज इक्वल टू 3, तो n की वैल्यू कितनी आ गई है, -1। अब हमें m और n दोनों की वैल्यू मिल गई है, तो मैं क्या करता हूं, ये जो m की वैल्यू है यहां पुट कर देता हूं, और n की वैल्यू है यहां पर पुट कर देता हूं। तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो ये क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। उसके बाद n इज इक्वल टू -1 यहां पर पुट कर देंगे, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। तो ये क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, तो 1 इज इक्वल टू -1 एक्स प्लस वाई, तो 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई, ये आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहां पर दो इक्वेशन मिले हैं, ये छठवां और ये सातवां, ठीक है। तो ये इसको रीअरेंज करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ये और ये ऐड कर देंगे, तो यहां पर क्या आएगा, -2 इज इक्वल टू 2 -2y, सॉरी। तो y कितना आ गया, y आ गया आपका -1, y कितना आ गया है, -1। अब हम क्या करेंगे, जो y इज इक्वल टू -1 आ गया, तो यहां पर पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस -1 इज इक्वल टू 1, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 0, ठीक है। तो हमको क्या मिलता है, दो सॉल्यूशन, x कॉमा वाई इज इक्वल टू 0 कॉमा -1 इज द सॉल्यूशन, ठीक है। ये आ गया आपका सॉल्यूशन, राइट। अब हम क्या करेंगे, जो प्रैक्टिस सेट है 1.4, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। जो प्रैक्टिस सेट 1.4 है, इसको सॉल्व करते हैं। एक्टिविटी बहुत इजी है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.4 इसको भी कर लेते हैं। तो यहां पर लिखता हूं हेडिंग
प्रैक्टिस सेट 1.4। तो पहला जो प्रॉब्लम है वो हम लिख लेते हैं। तो पहला प्रॉब्लम क्या है, 2/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 15। उसके बाद क्या है, 8/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 77। अब यहां पर 1/x है, यहां पर 1/y है, यहां पर भी 1/x है और यहां पर भी 1/y है। तो हम क्या करेंगे, 1/x इज इक्वल टू m पुट कर देंगे और 1/y की जगह पे n पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15। ठीक है, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। उसी तरह से 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब इसको क्या करेंगे हम, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं, एक काम करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/5। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 10m माइनस 15n, 15 5 75। ये इक्वेशन नंबर 5 है। दूर लिख देता हूं ताकि मैं यहीं पर डायरेक्टली आपको सॉल्व करके दिखा सकूं। ठीक है, ताकि मैं बार बार लिखने की झंझट नहीं है, उतना ही टाइम बच जाएगा। उसके बाद ये जो इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, उस यहां पर लिख देता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4/3। तो ये कितना है, 24m प्लस 15n इज इक्वल टू 77 इंटू 3। कितना होता है भाई, 7 21, 22 23, कितना आता है, 231। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना आएगा, 6, ये कितना आएगा, 7 8 9 10, ये कितना आ गया, 3। अब ये कितना आया, 34m इज इक्वल टू 306। तो m कितना आया, तो m आया बच्चों 306 डिवाइडेड बाय 34। अब हमें क्या करना है, यहां पर 306 डिवाइडेड बाय 34, तो ये कितना आता है, 36। तो ये इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करके दें, 4 9 चौक 36, 9 9 27 28 29। हाँ, ये कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो m की वैल्यू कितनी आ रही है, 9। ठीक है, m की वैल्यू कितनी आ रही है, 9। अब m की वैल्यू जो 9 आई है तो वो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। ठीक है, नाउ पुट m इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3। तो ये कितना आएगा, 2 इंटू 9 माइनस 3n इज इक्वल टू 15। तो ये कितना आएगा, 18 माइनस 3n इज इक्वल टू 15। तो 18 माइनस 15 इज इक्वल टू 3n। तो n इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो m की भी वैल्यू आ गई है और n की भी वैल्यू आ गई है यहां पर। ठीक, अब हम क्या करते हैं, 1/x की जगह पे m पुट किया था हमने, तो हम यहां पर m की वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/x इज इक्वल टू 9। तो x कितना आएगा, तो ये आएगा 1/9। ठीक है, x कितना आया, 1/9। उसी तरह से हमने 1/y इज इक्वल टू n पुट किया था, तो 1/y इज इक्वल टू 3। तो y कितना आएगा, तो y आएगा आपका 1/3। ठीक है, तो इस तरह से दोनों हमें आंसर जो है वो मिल गया है। y की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/3, और x की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/9। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, तो हम सेकंड प्रॉब्लम को करते हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम क्या है, तो सेकंड प्रॉब्लम है यहां पर 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, उसके बाद 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1/x प्लस वाई और 1/x माइनस वाई की अलग अलग वेरिएबल पुट करेंगे। तो यहां पर x प्लस वाई इज इक्वल टू m पुट कर देते हैं, 1/x माइनस वाई की जगह पे n पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 10m प्लस
2n इज इक्वल टू 4। उसके बाद यहां पर क्या आएगा 15m माइनस 5n इज इक्वल टू -2। ठीक, ये आ गया है। अब मैं क्या करता हूं ना, मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3 और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो ये कितना आएगा 50m प्लस 10n इज इक्वल टू 20। और ये कितना आएगा 30m माइनस 10n इज इक्वल टू -4। ठीक है, ये कट गया, ये आ गया 80m इज इक्वल टू 16। तो m कितना आ गया बच्चों, तो m आ गया आपका 16/80। 16×5 यानी कितना आ गया 1/5। तो m की वैल्यू कितनी आ गई है, तो m की वैल्यू आ गई है 1/5। ठीक है, m की वैल्यू कितनी आ गई है 1/5। अब हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू 1/5 तो हमें मिल गया है। हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 3 था उस पर पुट करेंगे। तो ये कितना गया 10 इंटू 1/5 प्लस 2n इज इक्वल टू 4। 5 दूने 10, तो ये कितना आ गया 2 प्लस 2n इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2n इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 2n इज इक्वल टू 2। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, तो n की वैल्यू आ गई है 1। अब यहां पर हमें m की भी वैल्यू मिल गई है और n की भी वैल्यू मिल गई है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो हमने 1/x प्लस वाई लिखा था उसकी जगह पे m की वैल्यू पुट करेंगे और 1/x माइनस वाई उसकी जगह पे n की वैल्यू पुट करेंगे। तो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5। तो x प्लस वाई कितना आता है, तो 5 आता है। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, उसके बाद जो 1/x माइनस वाई था वो क्या है 1। तो ये x माइनस वाई कितना हो जाएगा, तो वो भी 1 हो जाएंगे, इसको बोलेंगे 6। अब हम क्या करें, दोनों को ऐड करेंगे तो y y मर जाएगा, तो हम यहां पर ऐड कर देते हैं। मैं ये लिखते हुए बैठता नहीं है, ऐड वैड आपको समझ में आता है। तो यहां पर क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 6। तो x कितना आता है, तो x की वैल्यू आती है 3। ठीक है, अब यहां पर मुझे x की वैल्यू मिल गई है। अब मैं क्या करता हूं, जो x की वैल्यू 3 है तो ये इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। तो y कितना आता है, तो y आता है 2। तो यहां पर x और y की वैल्यू मिल गई है, तो हम क्या लिखेंगे x कॉमा वाई इज इक्वल टू 3,2 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रॉब्लम नंबर 3 दिख रहा है। तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। 27 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस 31 डिवाइडेड बाय y प्लस 3 इज इक्वल टू 85 और 31 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस 27 डिवाइडेड बाय y प्लस 3 इज इक्वल टू 89 ये बोल रहा है। तो अभी हमको क्या करना है, तो इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू m लिख लेंगे और 1/y प्लस 3 इज इक्वल टू n लिख देंगे। तो ये कितना आता है, ये आता है 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85। उसके बाद ये इसको देखेंगे तो ये कितना आएगा 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89। अब ये दो इक्वेशन मिल गए हैं, हम क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं ये इक्वेशन यहां पर लिख देता हूं 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89। ठीक है, ये कितना आ गया m 8 58, ये कितना आ गया 58n इज इक्वल टू कितना आ गया 4 ये 17। ठीक है, तो यहां पर 58 कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर आएगा 3। तो कितना आता है m प्लस n इज इक्वल टू 3। तो ये मुझे एक इक्वेशन मिलता है। अब क्या करेंगे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 27m माइनस 31n माइनस 85। ठीक है, कितना आ गया 4m माइनस 4n इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये आ गया है यहां पर। अब 4 4 4 कर जाएगा तो क्या आएगा m
माइनस एन इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया इक्वेशन। अब यहां पर ये इक्वेशन और इक्वेशन आ गया है, तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं एन और एन कट जाएगा, तो यहां पर कितना आएगा 2m इज इक्वल टू 4, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई है, तो m की वैल्यू आ गई है 2। अब मैं ये जो m की वैल्यू 2 है तो इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो ये कितना आएगा 2 प्लस n इज इक्वल टू 3। तो n कितना आ गया, तो n आ गया 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो n कितना आ गया है 1। अब मुझे m की भी वैल्यू मिल गई है और n की भी वैल्यू मिल गई है। अब मैं क्या करता हूं, m की वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं और n की वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं। तो ये क्या आएगा 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो ये कितना आएगा 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो ये 4 इधर चले गया तो कितना आएगा, तो ये आएगा 5। 5 इज इक्वल टू 2x। तो भाई x कितना आ गया 5/2 आ गया। ठीक है, x कितना आ गया 5/2। उसके बाद 1 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहां पर 1 इज इक्वल टू y प्लस 3 होता है। ठीक है, तो ये इधर चले गया तो ये क्या आएगा 1 माइनस 3 इज इक्वल टू y, राइट। अब यहां पर मैं देखूंगा तो ये कितना आएगा y इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। अब मुझे x की भी वैल्यू और y की भी वैल्यू मिल गई है, तो मैं यहां पर आंसर लिखता हूं x कॉमा वाई इज इक्वल टू 5/2 कॉमा माइनस 2 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या है सॉल्यूशन। अब यहां पर बच्चों तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, चौथा और आखिरी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, चौथा और आखिरी क्वेश्चन करते हैं। तो चौथा और आखिरी क्वेश्चन क्या है वो भी लिख लेते हैं। तो 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। उसके बाद 2 3x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1/8। ठीक है, अब ये मिल गया है हमें। ठीक है, हम क्या करेंगे 1 अपॉन 3x प्लस वाई की जगह पे m पुट कर देंगे और 1 अपॉन 3x माइनस वाई की जगह पे n पुट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू m एंड 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू n। तो ये क्या आएगा m प्लस n इज इक्वल टू 3/4। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहां पर ये जो इक्वेशन है यहां पर पुट करेंगे 1 अपॉन 2m माइनस 1/2n इज इक्वल टू माइनस 1/8। अब मैं क्या करता हूं पूरे टर्म को ना 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि यहां से 8 हट जाए। तो ये कितना आएगा, तो अगर मैं सभी टर्म को 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये कितना आएगा 4m माइनस 4n इज इक्वल टू माइनस 1। ये एक नया इक्वेशन आ गया, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब अगर ये इक्वेशन और इक्वेशन में ऐड कर देता हूं 4n कटने वाला है, तो यहां पर क्या आएगा 4m प्लस 4n कितना आएगा 8m। कैसे आया, दोनों को ऐड कर दिया। उसके बाद 3 माइनस 1 कितना आता है, तो वो आता है 2। तो भाई m कितना आ गया, तो m आ गया 2/8 यानी 1/4। तो m की वैल्यू कितनी आ गई है, तो m की वैल्यू आ गई है 1/4। अब ये जो 1/4 की वैल्यू आएगी वो हम यहां पर पुट करेंगे। ठीक है, तो 4 इंटू 1/4 माइनस 4n इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये क्या है 1 माइनस 4n इज इक्वल टू माइनस 1। ये इधर करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4n। तो ये कितना आएगा 2 इज इक्वल टू 4n। तो n कितना आ गया, तो n आ गया बच्चों 2/4 यानी 1/2। तो m की भी वैल्यू आ गई है और n की भी वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसमें m की वैल्यू और इसमें n की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये क्या आएगा 1 अपॉन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4। तो 4 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक इक्वेशन, इसको बोलेंगे पांचवा इक्वेशन। और यहां पर हम क्या है, तो 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2। तो ये क्या आएगा 3x
माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये है इक्वेशन नंबर 6। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन और इक्वेशन ऐड कर देंगे तो ये वाई वाई गेट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कहां पर है, यहां पर है। ठीक है, गड़बड़ी में भूल ही जाता हूं, स्क्रीन बहुत छोटी है। ठीक है, अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन मिल गया, दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं वाई वाई गेट कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 6x इज इक्वल टू 6, यानी x कितना आ गया, x आ गया है आपका 1। x कितना आ गया है, 1 आ गया है। अब जो x की वैल्यू 1 आ गई तो यहां पर पुट कर दे इक्वेशन नंबर 6 में, तो ये 3 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, तो y कितना है, तो y है 1। अब हमें x की भी वैल्यू मिल गई है और y की भी वैल्यू मिल गई है, तो x कॉमा y इज इक्वल टू 1 कॉमा 1 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों यहां पर आपकी जो प्रैक्टिस सेट है 1.4 ये खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।